संगीत सरिता। गायकी अंग का गिटार, ये श्रृंखला आप सुन रहे हैं इन दिनों संगीत सरिता में। आमंत्रित कलाकार हैं दीपक क्षीरसागर। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। ये है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। श्रोता मित्रों नमस्कार। गायकी अंग का गिटार, इस श्रृंखला की कुछ कड़ियां आप सुनते आ रहे हैं। आज भी स्टूडियो में हम सब उपस्थित हैं। आमंत्रित कलाकार दीपक क्षीरसागर, तबला वादक सूर्याक्ष देशपांडे और मैं कांचन प्रकाश संगीत। आप सभी का विविध भारती के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हुए कहती हूँ नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। दीपक जी, कल आपने जोड़ और झाला नंद राग में जी 2 शैलियों में बजा के सुनाया था, गायकी अंग से और एक वादन की शैली। जब जोड़ और झाला की बात जब आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि गायकी में नोटेशन जिसे कहते हैं सरगम जी, उसका उपयोग ज्यादातर झाला में होता है, या मैं गलत पूछ रही हूँ? गायकी अंग में जो नोटेशन गाया जाता है वह शब्दों को साथ में लेकर, जिसे हम बोल तान या बोल आलाप जी भी कहते हैं जी, तो वो शब्दों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वादन में ऐसी कोई बंदिश वादक कलाकार के लिए नहीं होती। और वो मतलब ऐसी मर्यादा जी जी, और वह अपने स्वतंत्र विचारों एवं कल्पना से अलग अलग स्वर रूप बनाकर राग का चित्र रूप और स्पष्ट रूप से तैयार कर सकता है जी। उसे हम कहेंगे झाला, या गत में भी यही होगा? उसे हम तान ही कहेंगे। हाँ हाँ। और झाले में केवल हम मात्र स्वर गुच्छ अति द्रुत लय में विभिन्न प्रकार से बनाते हुए और उस राग का समापन करते हैं जी। यह बहलावे और झाले में मुख्य अंतर है। जी जी जी। तो आज आप क्या सुनाने जा रहे हैं? आप कह रहे थे कि हमारी बातचीत के दौरान शिवमत भैरव का जिक्र आपने किया जी। था। आज आप क्या सुनाने जा रहे हैं? आज मैं आपको शिवमत भैरव, इसमें एक झपताल की बंदिश, प्राचीन बंदिश है जी, वह मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें किस तरीके से तान दी जा सकती है, नोटेशन किया जा सकता है, वह आप सुनेंगे। उसके बाद वही गिटार पे मैं आपको जी बजा के बताऊं। ये तो हुए आलाप। इसे हम आलाप कहेंगे। बंदिश इस प्रकार से है। प्रथम मणि ओमकार, ताते अनाहत, गुपत नाद आहत, दूजो प्रकट। जी, ये इस तरीके से है। प्रथम मणि ओमकार, प्रथम मणि ओमकार, ताते
आना ये तो बंदिश हुई जी। और अब आप जो कह रहे हैं कि बोलतान या तान क्रिया, तो वो जैसे गायकी में होती है वो वैसे उसी तरीके से जी आप सुनिए। प्रथम मणि ओंकार प्रथम मणि ओंकार प्रथम, इसे हम बोल तान भी कहते हैं कि बंदिश के बोलों के साथ में तान जी तान प्रथम मणि। इसी तरीके से गिटार में भी तान पैटर्न्स अलग अलग बजाए जा सकते हैं। इसमें जो बंदिश के बोल होते हैं उन बोलों का प्रयोग करके भी तान ली जाती है। जी जी हाँ। इसी तरीके से गिटार में भी यह सिलसिला शुरू रखा जा सकता है। जी। उदाहरण के लिए लेकिन दीपक जी, जैसे गायकी में विलंबित ख्याल होता है और फिर द्रुत ख्याल होता है, या कई बार विलंबित फिर मध्य लय में भी एक बंदिश कोई पेश करते हैं और फिर द्रुत प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो तान क्रियाएं होती हैं, विलंबित ख्याल में भी तान क्रिया होती है और द्रुत में भी होती है, वैसा फर्क भी तो इसमें होगा? केवल लय का फर्क होता है। जिस तरीके से विलंबित लय में बोलतान उसकी 4 गुण या 2 गुण से की जा सकती है, उसी तरीके से द्रुत लय में 1 गुण 2 गुण में भी तान की क्रिया होती है। जी, ये तो आप मुझे कल समझाएंगे, क्योंकि आप कुछ लगातार कुछ बजाएं और हम सुने। जी ये जो राग आप बजा रहे थे वो यह शिवमत भैरव था। जी। इसी से मिलता जुलता एक और राग है जिसे हम बसंत मुखारी कहते हैं। जी। मैं आपके लिए बसंत मुखारी की एक बंदिश बजाता हूँ। जी।
राग बसंत मुखारी पर आधारित कोई फिल्मी गीत अगर आपको याद? मुझे एक गीत याद आ रहा है जिसके बोल हैं, ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा रोको कोई। गाना आप बजा रहे हैं जी, अब अगर कोई इसे वादन के रूप में ही बजाएगा, जी, मतलब गायकी की तरह से नहीं बजाएगा, तो वो कैसे होगा? ये इस तरीके से कुछ हो सकता है जी। एक बानगी देखिए जी। मैं समझी जी। और इस पर चर्चा हम कल और करेंगे, लेकिन अब सुनते हैं ये आपने जो बजाया है बहुत ही सुरीला और बहुत सुंदर गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का ओ बसंती। गायकी अंग का गिटार, इस श्रृंखला की चौथी कड़ी अभी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार हैं दीपक क्षीरसागर, तबले पर संगत की थी सूर्याक्ष देशपांडे ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।